जय हिंद, जय किसान साथियों। तो हम लोग संस्कृत में बहुत डिटेल में सारे चैप्टर्स को पढ़ा, सारा संस्कृत व्याकरण के सारे पॉइंट्स को पढ़ा। संस्कृत किसे कहते हैं, संस्कृत क्या है, और संस्कृत कितने भागों में बांटा गया है, संस्कृत व्याकरण क्या होती है, वर्ण संस्कृत व्याकरण के कितने भागों में बांटा गया है, उनके सभी प्रकारों को देखें, जिसमें से वर्ण विचार को मैंने देख लिया पूर्णतः रूप से। वर्ण विचार क्या होते हैं, वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है, उन सभी को देख लिया। फिर वचन क्या होता है, लिंग क्या होता है, लकार क्या होता है, कारक क्या होती है, इन सभी के बारे में बहुत विस्तृत रूप से पढ़ाई कर लिए हैं। कारक क्या होता है, समास क्या होती है, संधि के कितने प्रकार होते हैं, सारों को बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से समाप्त कर चुके हैं। तो हमें पूरा यकीन हो रहा है कि अभ्यास क्लासेस की इन वीडियोस को देखने के बाद और ये प्लेलिस्ट को देखने के बाद आपको एक सेटिस्फैक्शन फील हो रहा होगा। अगर नहीं सेटिस्फैक्शन फील हो रहा है तो जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोग को दिया गया है या जो दिया जा रहा है उस पर आप नीचे लिख दिया जाएगा नंबर, उस नंबर पे आप मैसेज करिए। जो भी इशू रहेगी वो सारे इशू को, जो भी प्रॉब्लम रहेगी वो सारे समस्याओं को निदान करने का प्रयास किया जाएगा। और हमें पूरा पूरा यकीन है कि अगर आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं तो वीडियोस को देखने के साथ साथ आप नोट्स जरूर बनाइए। नोट्स अगर बना रहे हैं तो अभी इस समय नोट्स बना लीजिए। अब इसके बाद जो आएगा आने वाले समय में एकदम शॉर्ट टाइम में सारा चीज़ खत्म कर देंगे। मतलब एक बार डिटेल वीडियो बना रहे हैं, फिर इसी के बेस पे बिहाफ पे अब सारे को शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, जिससे कि ये तय हो जाएगी कि मतलब ये क्या है, ये कौन सी संज्ञा में है, कौन संधि होगा, कौन सा समास होगा, ये सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। एक बोर्ड, जैसे एक बोर्ड में नहीं हम समास पढ़ाए तो 5-6 बोर्ड हो गया है, तब जाके वो कंप्लीट हुआ है। 4 बोर्ड 5 बोर्ड हो गया, 6 बोर्ड हो गया, तब जाके वो समाप्त हुआ है। लेकिन अब ऐसा करूंगा कि एकदम शॉर्ट में एक बोर्ड में पूरा समास खत्म, एक बोर्ड में पूरा संधि खत्म, एक बोर्ड में पूरा कारक खत्म, एक बोर्ड ऐसे करेंगे। तो विस्तृत रूप से सारी जानकारियां दे दी गई हैं और आप लोग से हमको पूरा यकीन है कि आप लोग अगर नए होंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे अभ्यास क्लासेस पे तो इस चैनल को शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, कमेंट भी करें और पूरा देखें भी ध्यानपूर्वक, ताकि आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट जगे। अभी हम नए हैं, हो सकता है कि यूज टू नहीं हुए होंगे, आप लोग के साथ हम फ्रेंडली नहीं हो पाए होंगे, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करेंगे आप लोग भी तो हो सकता है कि हम फ्रेंडली आपके हो जाए। मैं अपना पूरा कोशिश कर रहा हूँ, अपने कार्यों को भी देखते हुए इस चीज़ को भी देख रहा हूँ। मेरा बहुत पहले से ही सपना था कि ये सब चीज़ हम फ़ोन पे भी पढ़ाएं, मतलब ऑनलाइन भी पढ़ाएं। तो ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिया हूँ और पूरा यकीन है कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो इसी क्रम में आगे हम लोग चल रहे हैं एक धातु पॉइंट से। धातु क्या होता है समझते हैं। धातु, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा था, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। मतलब जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं इस धरती पे या क्रिया संबोधक शब्द हैं, उसका जो मूल रूप होंगे, संस्कृत में जो मूल रूप होता है उसी को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। धातु कहते हैं। जैसे पठ, पढ़ना, लिख, लिखना, हंस, हंसना। तो हंस क्या हो गया तुम्हारा धातु रूप हो गया, लिख धातु हो गया, पट धातु हो गया, यक्ष देना धातु रूप हो गया, भू मतलब होना, भू होना ये भी धातु रूप हो गया, नी मतलब ले जाना। ये सब क्या है, धातु रूप के मूल रूप, क्रिया के क्या है, मूल रूप है। तो इसी के बिहार पे हम लोग कारक भी पढ़े थे, सॉरी लकार पढ़े थे। लकार में बोला था कि पट का लट लकार धातु रूप के साथ वो जो प्रत्यय को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, वो चीज़ निकाल लेते हैं। फिर हंस के साथ, गच के साथ, ये सारी चीज़ों को मैंने देख लिया था। तो वही है धातु रूप, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, कुछ नहीं। और धातु मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं भाई, यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। जिसमें पहला होता है परस्मैपदी धातु, दूसरा होता है आत्मनेपदी धातु और तीसरा होता है उभयपदी धातु। समझते परस्मैपदी धातु क्या होते हैं, जिस धातु के अंत में ती, त, अंति आदि प्रत्यय लगते हैं उसे परस्मैपदी धातु कहते हैं। जैसे पठति, पठत, पठन्ति सब परस्मैपदी धातु के अंश हो जाएंगे। उसी प्रकार देख लेते हैं दूसरा, आत्मनेपदी धातु किसे कहते हैं, जिस धातु के अंत में ते, एते, एते, अंते आदि लगा रहे
उसे आत्मनेपदी धातु कहते हैं, उसे आत्मनेपदी धातु कहते हैं। जैसे सेवत, सेवेत, सेवंत। समझ में आ रही है? तो ऐसे ऐसे चीजों को जब आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये कौन से पदी का धातु है, आत्मने है, प्रश्नपदी है या उभयपदी है। उभयपदी, उभय मतलब समझ पाइए कि दो चीज, उभय मतलब दो चीज। जैसे बोले सुनते होंगे, ये नाम से क्लियर है, उभयलिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग होता है ना। उभयलिंग मतलब क्या हो गया कि दोनों में जो पाया जाता है। जैसे वे धातु जो पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों में प्रयोग हो उसे उभयपदी धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे उभयपदी धातु कहते हैं। समझ में आते? जैसे राम पढ़ता है। अच्छा ये बताओ भैया कि जो पठ धातु है केवल रामे में लगेगा, सीता में या गीता में बबीता में नहीं लगेगा, या सुनीता में नहीं लगेगा, सब में लगेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं ये चीज जो है पठ धातु, ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में इस चीज का यूज हो सकता है। तो इस प्रकार धातु एकदम शॉर्ट चीज है। मेन चीज ये था कि क्रिया के जो मूल रूप होते हैं उसी को धातु कहते हैं। उसके जो तीन भाग है इस तीनों को समाप्त करते हैं। हमें पूरा यकीन होगा कि हमारे लेक्चर्स बहुत अच्छे लग रहे होंगे, हमारा जो विषयक है सारा अच्छा लग रहा होगा आप लोग को। अब मैं बताना चाहता हूँ कि लगातार गणित का भी हमने शुरू कर दिया सेशंस, गणित का भी, मैथ का भी, 10th मैथ का भी पूरा सेशन शुरू कर दिया हूँ। लेक्चर अब अपलोड होगा, लगातार लेक्चर अपलोड होगा और रिकॉर्ड हो रहा है। सारा रिकॉर्ड होने के बाद सारा अपलोड कर देंगे और आप लोग ध्यानपूर्वक देखें। बस आप लोग हमारा मनोबल गिराए हुए हैं, उतना व्यूज़ नहीं जा पा रहा है, उतना लाइक सब्सक्राइब नहीं जा पा रहा है, उसके लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कम से कम देखिए, शेयर करिए आप सभी लोग। अब चलता हूँ किस चीज़ में भाई, तो अब गणित के ऊपर अब हम लोग ज़्यादा ध्यान आकर्षण करेंगे। गणित का भी कुछ ध्यान आकर्षण करेंगे। गणित का क्वेश्चन वाइज हम बाद में बताएंगे क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले हम बताना चाहेंगे आप लोगों को क्या, गणित का जितना भी चैप्टर्स है उसका फॉर्मूला का सेट। समझ में बात है ना, फॉर्मूला का सेट, कि कौन कौन सा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होगा। अगर फॉर्मूला आप लोग कंप्लीट कर लेंगे मेरे बच्चे, तो हमें पूरा यकीन है कि 100 में से जो 25 क्वेश्चन होते हैं आप यूं ही सॉल्व कर देंगे, क्योंकि वो सारा का सारा फॉर्मूला बेस्ड ही होते हैं। 30 नंबर तो यूं ही आ जाना है, केवल फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं हर चैप्टर का परिचय बहुत विस्तार पूर्वक दूंगा, उसको समझ लेंगे। सबसे पहले मैंने चैप्टर 5 को चुना है, चैप्टर 5 कंप्लीट होता है आपको इन चीज़ों को बहुत डिटेल में डाल दूंगा। तो हमें यकीन हो रहा है कि आप लोग बहुत खुश होंगे, बहुत अपनी जगह पे हैप्पी होंगे और मेहनत कर रहे होंगे। हमें पूरा यकीन है, आप लोग मेहनत करिए और हमारे लेक्चर्स को देखिए और अभ्यास क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ ऐसी चीज़ों को देखिए। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल अबाउट टुडे। जय हिंद, जय किसान साथियों। जय हिंद, जय किसान साथियों।